लौटेंगे इस खबर पर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सैनी को कोई राहत नहीं दी है। मामले में अब कुछ नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी। सैनी ने याचिका दाखिल कर विजिलेंस की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए सुमेध सैनी की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की आपको, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है सुमेध सैनी की। कल विजिलेंस की तरफ से सुमेध सैनी, पंजाब के पूर्व डीजीपी, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, सवाल उठाए गए, चुनौती दी गई गिरफ्तारी को, लेकिन कोई राहत कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली है सुमेध सैनी को। हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी को कोई राहत नहीं दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की गई थी सुमेध सैनी की तरफ से। फोन लाइन पर नितिका ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही हैं, कोई राहत नहीं मिली कोर्ट से भी। हाईकोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 दिन पहला उन्होंने नोटिस जारी किया जाए कि किसी भी केस के विच कोई कार्रवाई चाहे वो पंजाब पुलिस ने करनी हो या विजिलेंस ने करनी हो। हालांकि उस मामले की सुनवाई जी है वो जारी है, क्योंकि तो अंदाजी कि इस मामले के भी सुनवाई 24 नवंबर को होनी थी, पर सुमेध सिंह सैनी वालों कहा गया कि इस मामले के पहला सुनवाई जी की जाए। इहदे नाल ही जे गल की जाए दूसरी पटीशन की जिहड़ी कल गिरफ्तारी सुमेध सिंह सैनी की हुई है, उन्हां दी पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख किया सी ते हेबियस कॉर्पस पाई सी, जिहदे विच उन्हां ने कहा सीगा कि इलीगल डिटेन किया गया, इलीगल तरीके दे नाल सैनी नूं गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसनूं लैके कोर्ट जस्टिस अवनीश जिंगल की कोर्ट दे विच सुनवाई हुई। उन्होंने जरूर कहा कि मैं विजिलेंस को इस मामले के विच नोटिस जारी कर सकता, पर तो अंदाजी कि सैनी के वकील ने कहा कि कोर्ट जल्द तो जल्द इससे फैसला सुनाए, भावें रिजेक्ट करे भावें अलाउ करे इस पिटीशन को, पर फैसला जरूर सुनाए। पर कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिता कि अजिहा नहीं हो सकता, जिसके चलते उन्होंने केस दूसरे बेंच को रेफर कर दिता। फिलहाल तो अंदाजी कि 3 बजे मामले च सुनवाई होगी। हुण जस्टिस अरुण त्यागी की कोर्ट दे विच सुनवाई होनी है 3 बजे, पर यह जरूर है कि हाले तक सैनी नूं कोई भी राहत हाईकोर्ट चों नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहत कोई मिलती नजर नहीं आ रही है सुमेध सिंह सैनी को। 3 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी पूरे मामले पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सुमेध सैनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 अलग अलग मामलों पर सुनवाई। एक केस ये रहा कि कल जो गिरफ्तारी विजिलेंस की टीम की तरफ से की गई है सुमेध सैनी की, उसको सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर सुमेध सिंह सैनी की पत्नी की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। मोहाली कोर्ट फिलहाल लेकर जाया जा रहा है सुमेध सिंह सैनी को। रिमांड की मांग की जाएगी, सुमेध सैनी को रिमांड पर लिया जाएगा, उनकी रिमांड ली जाएगी। तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख रहे हैं आप। गुरप्रीत मेरे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गुरप्रीत, क्या पूरी और ताजा जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? जी, आपके बिल्कुल सामने डीजीपी सुमेध सैनी PB 65H9109 इनोवा गाड़ी है, उसमें उनको बिठाया गया है और लेके जाया जा रहा है मोहाली कोर्ट की तरफ। आपके सामने बिल्कुल ये जो गाड़ियां चल रही हैं, काफिला गाड़ियों का चल रहा है, इसी में एक इनोवा गाड़ी है, उसमें सुमेध सैनी को लेकर के मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाया जा रहा है, जहां उनकी पेशी होगी और विजिलेंस, पंजाब विजिलेंस जो है वो उनका 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगने की, लेने की कोशिश करेगी। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है वो कितने दिन का जो रिमांड है वो देती है डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के लिए। लेकिन आपके बिल्कुल सामने है ये तस्वीरें, सामने एक इनोवा गाड़ी में बैठे हुए हैं डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, जो कल रात गिरफ्तार कर लिए गए थे पंजाब विजिलेंस के द्वारा। हालांकि
उनके वकीलों का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए थे। और अगर कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आता है तो कोई किसी नई एफआईआर में या किसी और एफआईआर में, फ्रेश एफआईआर में उसको फंसा के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उनके वकीलों का तर्क है, उनका कहना है। लेकिन फिलहाल की ताज़ा तस्वीरें ये हैं आपके बिल्कुल सामने, जी मीडिया के दर्शक देख सकते हैं कि डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सामने की गाड़ी में मौजूद है और मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा है। कल बीती रात उनको गिरफ्तार किया गया था विजिलेंस भवन मोहाली पंजाब से। तो अब बस थोड़ी दूरी पर, यहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और यहां उनको पेश किया जाएगा। तो विजिलेंस की जो कोशिश है वो यही है, जो सोर्सेस के द्वारा जानकारी मिल रही थी कि विजिलेंस उनका 10 दिन का रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, 10 दिन का रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सुमेध सिंह सैनी के लॉयर्स हैं वो भी हमारे साथ, गाड़ी जो चल रही है इसमें सुमेध सिंह सैनी के लॉयर्स हैं और उनका कहना है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैरकानूनी है और निश्चित तौर पर वो जो 10 दिन की रिमांड की डिमांड करेगी विजिलेंस, वो उसकी काट करेंगे। तो हम इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं अदिति। ये मोहाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंपाउंड है, यहां पे हम पहुंच चुके हैं और डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गाड़ी यहां से राइट टर्न लिया है और वो चले गए हैं अंदर। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव। लंबे समय से विवाद में फंसे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार किया जाता है बुधवार को और अब मोहाली कोर्ट उन्हें ले जाया जा रहा है वापस से। मोहाली से उनकी गिरफ्तारी हुई और मोहाली कोर्ट अब ले जाया जा रहा है, जहां पर पुलिस की तरफ से, विजिलेंस टीम की तरफ से मांग की जाएगी रिमांड की। देखना होगा कितनी रिमांड दी जाती है सुमेध सिंह सैनी की विजिलेंस विभाग को, टीम को। लंबी फहरिस्त है गुरप्रीत, कह सकते हैं लंबी फहरिस्त सवालों की, जिन सभी सवालों के जवाब देने होंगे सुमेध सैनी को। अब कोर्ट में चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू होंगी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम भी साथ में मौजूद है। मोहाली कोर्ट ले जाया गया है, मोहाली कोर्ट पहुंच चुके हैं पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी। विजिलेंस विभाग की जो पूरी टीम है वो पहुंच चुकी है मोहाली कोर्ट लेकर सुमेध सिंह सैनी को। अब यहां पर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा सुमेध सैनी को। हाई कोर्ट से तो देखिए कोई राहत नहीं मिली सुमेध सैनी को। अब देखना होगा रिमांड कितने दिन की दी जाती है मोहाली जिला कोर्ट की तरफ से। रिमांड की मांग की जाएगी विजिलेंस विभाग की तरफ से। अभी कई सवाल हैं। देखिए कल करीब 3 से 4 घंटे तक पूरी पूछताछ चली सुमेध सैनी से, अलग अलग मामलों को जोड़कर, जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के जो मामले थे, आय से अधिक संपत्ति का जो पूरा मामला, इन दोनों ही केसेस में जो टीम है विजिलेंस विभाग की, उन्होंने पूछताछ की। करीब 4 घंटे पूछताछ के बाद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया और अब मोहाली कोर्ट लेकर पहुंची है जो टीम है। यहां पर रिमांड की मांग की जाएगी कोर्ट से सुमेध सैनी की। ये देखना होगा कितने दिन की रिमांड दी जाती है। कहा जा रहा है कि विजिलेंस की जो टीम है वो 10 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है सुमेध सैनी की। इस दौरान पूछताछ होगी सुमेध सैनी से। गुरप्रीत भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। लगातार सुमेध सैनी जिस रास्ते से उन्हें ले जाया गया मोहाली कोर्ट, वहां तक साथ गए हैं गुरप्रीत। बॉडी लैंग्वेज कैसा नजर आया सुमेध सैनी का, अगर हम समझें तो? क्योंकि कई दिनों से बचने की कोशिश कर रहे थे, बच भी रहे थे गिरफ्तारी से, लेकिन कल आखिरकार गिरफ्तारी हुई और हाईकोर्ट से भी झटका लगा, कोई राहत गिरफ्तारी को लेकर नहीं मिल पाई। बॉडी लैंग्वेज कैसा नजर आया, क्योंकि आपने पूरा फॉलो किया है उन्हें? देखिए, इस वक्त जब वो आए हैं और गाड़ी में बैठे थे तो मास्क से पूरा उनका फेस ढका था, तो कुछ ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज या फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो हम देख नहीं पाए। लेकिन कल जो उनकी तस्वीरें जो वायरल हुई हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है चेहरे पे। जो वायरल हुई हैं, जो लॉकअप के अंदर से उनकी 2 तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसमें उनके चेहरे पर चिंता, फ्रस्ट्रेशन वो साफ देखी जा सकती है। एक इस तरह का हाई प्रोफाइल और
डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर को जब इस तरीके से ज़मीन पे बिठाया जाए पूरी रात के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन आना और चिंता की लकीरें चेहरे पर आना, गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है अदिति। तो वो उनके चेहरे पर ज़रूर देखी गई। अभी जब वो निकले हैं तो मास्क से पूरी तरह से फेस उनका ढका हुआ था। हालांकि गाड़ी के जब हम पीछे आए हैं तो शायद इस तरह का कुछ ज़रूर था कि पुलिस वाले जो हैं वो हटा रहे थे सबको कि कोई भी पीछे ना आ पाए, मतलब कोई फॉलो ना कर पाए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चिंता की लकीरें जो हैं वो ज़रूर, क्योंकि इस तरह का मामला जो है सुमेध सिंह सैनी को भी शायद उम्मीद नहीं थी। वो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए थे बीती रात, और जब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आते हैं तो एक नई एफआईआर के तहत उन्हें डिटेन करके अरेस्ट कर लिया जाता है। ये उनके दिमाग में भी नहीं था, ये उनके वकीलों के भी दिमाग में भी नहीं था, और उनके लॉयर्स जो कल रात वहां पर मौजूद थे वो भी ये कह रहे थे कि हमारे लिए तो ये अचानक से सडनली एक ऐसा शिफ्ट हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो आए थे ये सोच करके कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, 2-4 जो सवाल होंगे विजिलेंस के उनका जवाब देंगे, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, उसके बाद घर चले जाएंगे आराम से, क्योंकि हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल ऑलरेडी थी। लेकिन अचानक से जो चीज़ें हैं वो बदली, 180 डिग्री का शिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं, अचानक से चीज़ें बदली और विजिलेंस ने दूसरी एफआईआर के तहत उनको डिटेन करके अरेस्ट कर लिया। तो बहुत बड़ी बात थी ये सुमेध सिंह सैनी के लिए, और सुमेध सिंह सैनी अपने रौब के लिए जाने जाते हैं, अपने रौबदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह के पुलिस ऑफिसर को जब अचानक से डिटेन या अरेस्ट कर लिया जाए तो चेहरे पर चिंता की लकीरें आना, फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कल रात जो सलाखों के पीछे से आई सामने, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, किस तरह से पूरी रात बेचैन रहे सुमेध सैनी, सो नहीं पाए कल पहली रात, चूंकि सलाखों के पीछे कह सकते एक सदमे में भी थे गुरप्रीत, चूंकि इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में शामिल होने के लिए गए थे, पूछताछ नॉर्मल तरीके से होनी थी, और यही वजह कि उनकी तरफ से पहले ही अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो साथ में कैरी की गई थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि गिरफ्तारी हो जाएगी और अगला ही पल किस तरह से बदल जाएगा पूरी तरह। 2 अलग अलग केसेस बताए जा रहे हैं। दोपहर आज 3 बजे भी एक केस पर सुनवाई होनी है, वो कौन सा केस है गुरप्रीत? वो एक्चुअली एंटीसिपेटरी बेल के लिए बार बार, अगर हम इस पूरे केस को सुमेध सिंह सैनी के पूरी इस प्रैक्टिस को देखें पिछले 2-3 महीने से, तो वो लगातार हाई कोर्ट का रुख कर रहे थे। उनको भी अंदाज़ा था, तलवार लगातार लटक रही थी, उनको भी अंदाज़ा था कि किसी भी वक्त, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है और पंजाब में सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी सिर्फ हम लीगल एस्पेक्ट के साथ ना जोड़ के देखें, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। बेअदबी, बहबल कलां गोलीकांड और कोटकपूरा गोलीकांड, इस पूरे मामले में पंजाब का जो मेजॉरिटी एक तबका है, उस तबके के दिमाग में या उस तबके के लिए सुमेध सिंह सैनी एक खलनायक के तौर पर वो देखते हैं। बहबल कला में जो हुआ और कोटकपूरा गोलीकांड, तो वो मानते हैं। बिल्कुल, देखिए कई अलग अलग केसेस है सुमेध सैनी के खिलाफ, और यही वजह है कि मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। इतने केसेस हैं, डीजीपी के पद पर रहने के दौरान कई अलग अलग मामले और सवालों के घेरे में लगातार रहे सुमेध सैनी। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी नवजोत धालीवाल भी जुड़ गए हैं। नवजोत, मोहाली कोर्ट के बाहर मौजूद है, अभी कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है नवजोत? कितनी देर तक पता चल पाएगा कि कितने दिन की रिमांड मिली है विजिलेंस विभाग को सुमेध सैनी की? देखो, जो तक हीयरिंग खत्म नहीं होंगी उदों तक इस गल का खुल के इंकशाफ नहीं हो सकता है कि आखिर किन्ने दिन की जी उन्होंने रिमांड मिलने के विजिलेंस को कामयाबी हासिल हुई है या नहीं हुई। पर एक बार तस्वीरां तुहानूं एक बार आलम जरूर दिखावांगे कि किस तरीके के नाल भारी पुलिस फोर्स जी है वो तैनात की गई सी। सवेर तो ही जिहड़ा तुहानूं दस दिता गया सीगा कि जिहड़ा हैगा हर पासों हर रस्ता जिहड़ा बंद कर दिता गया सीगा, और ये तस्वीरां दे विच तुसीं मुलाजम जिहड़े तैनात खड़े देख रहे होंगे तां पत्रकारां नूं भी जिहड़ा ओह जाण तो मना कर दिता गया। हर रस्ते दे उत्ते मुलाजम जिहड़े आ भारी गिणती दे विच खड़े कीते गए और किसी नूं भी कैमरा मोबाइल फोन उत्थे अलाउ नहीं किया गया हैगा कि शायद पुलिस दे इस खौफनाक अफसर दी कोई तस्वीर भी कैमरे दे विच कैद ना हो जाए। हुण ये किस तरीके का कंपलैक्स हैगा तो उही पुलिस जी उसनूं शिकंजे च लै रही है तो उस पुलिस के जरिए इस तरीके की प्रोटैक्शन दी जा रही है। मीडिया नूं बहुत दूर तक रोकया गया, पर अखीर तक जो इत्थे तक पहुँचण दे विच मीडिया पत्रकार भाईचारा कामयाब हुंदा, पर इत्थे
तैनात भारी पुलिस फोर्स बल जिहड़े है अपने अफसरां दी हुक्मां दी पालना करदी हुई इत्थे डक लैंदी है, रोक लैंदी है कि किसी भी तरीके दे नाल सुमेध सैनी नूं कैमरे दे नज़र दे नाल कैद ना कीता जा सके। ते सुनवाई जिहड़ी हैगी है वो विजिलेंस कोर्ट दे विच शुरू हो चुकी है और विजिलेंस कोर्ट दे विच जिहड़ा हैगा विजिलेंस दी टीम दे वल्लों लीगल टीम दे वल्लों 10 दिन दे रिमांड दी मंग जिहड़ी है वो रखी गई है। तो देखना यह होवेगा इस सुनवाई के दौरान किन्ने दिन का रिमांड हासिल करने में कामयाब होंगी। उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, उस इन्वेस्टिगेशन के विच की कुछ निकल के सामने आता है क्योंकि वो पुछ गिछ होएगी, उस पुछ पड़ताल होएगी तो मामले जिहड़े निकल के खुल के वो सामने आ सकणगे। तो हुण ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन के उत्ते जिहड़ा हैगा वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, अभी देखना होगा कि देखिए कितने दिन की रिमांड दी जाती है। उसके बाद जाहिर है कि कई सवालों के जवाब सुमेध सैनी से लेने की कोशिश करेगी जो विजिलेंस विभाग की टीम है। ये कौन सा केस है नवजोत, दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जिस केस में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया? चूंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कुछ दिन पहले ये हाईकोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन फिर अचानक से मोहाली कोर्ट की तरफ से कल जब बुलाया गया तो विजिलेंस ने गिरफ्तारी कर ली। अब मोहाली कोर्ट में पेशी, क्या अलग अलग कितने मामले सुमेध सैनी के खिलाफ? देखो खुल के इस हीयरिंग तो बाद इंकशाफ हो जाएगा कि एग्जैक्टली किहड़ी चीज़ है, क्योंकि FIR जी नंबर 11 है वो भी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि विजिलेंस जिन्ने भी किसी केस ने जिहड़े करप्शन के केस ने, धोखाधड़ी के केस ने, फ्रॉड के केसिस ने जिहड़े हैगे आ उन्हां दे जुड़े मामलों के विच ही जिहड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन करदी है उहदे विच ही अरेस्ट पैंदी हैगी है। तो मन्निया ही जा रहा है जिहड़ा कि पिछला भर्ती घोटाला मामला हैगा जां फिर एक प्राइवेट एक कंपनी हैगी है उस दे नाल जुड़िया होया है कोई मामला है। क्योंकि याद रहे कि पहला इस तो पहला विजिलेंस ने जिहड़ा कि सैक्टर 10 दे विच कोठी है उस दे उत्ते भी जिहड़ी है रेड कीती सीगी किसी दी कंप्लेंट दे उत्ते। सारे ये धोखाधड़ी दे नाल जुड़े हुए मामले, क्लैरिटी होएगी कि वो सारे मामले जुड़े हुए है, सारी इत्थों तक अरेस्ट की सारी एक इंटीग्रेशन बनती है जां फिर जिहड़ा हैगा कोई पर्टिकुलर मामले लैके किया गया। वो इस सुनवाई तो बाद इस हीयरिंग तो बाद बिल्कुल पिक्चर क्लीयर हो जाएगी। पर मन्निया जिहड़ा यही जा रहा है कि एक निजी कंपनी नाल जुड़ा है जिहड़ा मामला जिहड़ी FIR नंबर 11 हैगी है। बिल्कुल, मेरे साथ गुरप्रीत भी लगातार जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। गुरप्रीत, माना जाए कि कड़ी दर कड़ी जोड़कर पूरे मामले की जांच आगे करेगी जो विजिलेंस की टीम है। कुछ और नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार से जुड़ा, धोखाधड़ी से जुड़ा भी एक पूरा मामला है जिसको लेकर विजिलेंस की टीम ने कल गिरफ्तारी की है। क्या कुछ और बड़े नाम जो उजागर हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी अब आगे आने वाले दिनों में? गुरप्रीत हमारे साथ हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी गुरप्रीत? चलिए, गुरप्रीत नहीं है, नवजोत मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। नवजोत, यही सवाल मेरा आपसे, चूंकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला ये बताया जा रहा है जिस पर विजिलेंस टीम ने गिरफ्तारी की है, कुछ और नाम क्या हो सकते हैं? चूंकि सुमेध सैनी की गिरफ्तारी अब हो गई है, जो और बाकी लोग जुड़े थे उन सब तक भी क्या जल्द पहुंचा जाएगा अब? बिल्कुल, देखो एक बारी किसी चीज़ की पैड़ नपनी जरूरी होंगी, उस तो बाद कड़ी दर कड़ी मामलों के अंदर जुड़ते जाते हैं। एक शुरुआत सी पिछले 4 सालों के उत्तों यही कैसरियाँ चल रही सीगियां, यही गल हो रही सी कि आखिर सुमेध सैनी की गिरफ्तारी कदों होंगी है, कदों हिरासत के लिया जाता, भलके लिया जाएगा, 2 दिन बाद हिरासत के लिया जा सकता। पहले भी जिस तरीके जी है चर्चा हो रही सी उहदे विच भी ये गल जी है वो डिस्कस हो रही सी। उहदे विच मैं दस रहा सीगा कि जिहड़े सुमेध सैनी है इन्ना असर रसूख रखने वाले अपने विभाग दे विच डिपार्टमेंट दे विच कि हर खबर उन्हां तक होण तो पहलां पहुंच जाती सीगी, रेड तो पहलां उन्हां तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती सी क्योंकि रेड वाली जगह ते अक्सर सुमेध सैनी नहीं से जिहड़े पाए जाते हैगे। ते बहुत सारे पुलिस अफसर जिहड़े अज भी ने वो भी सुमेध सैनी दे नाल काम कर चुके हैं। जिस विभाग दे विच तुसीं काम कीता तुहाडा इन्ना असर रसूख बन जाता है कि थल्ले तक तो लैके उपर तक तुहाडे हर तरीके दे जिहड़े है तुहाडे पर्सनल ते ऑफिशियल्स लिंक जिहड़े है वो सैटल हो जाते हैं। पर अखीर जिहड़ा है विजिलेंस इस केस दे विच जिहड़ी कामयाब होंदी है तो जाहिर तौर के उत्ते है कि कड़ी दर कड़ी और मामले आगे बढ़ सकता है जेकर दिलबार की गल होवे। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें बढ़ेंगी आगे आने वाले दिनों में, अभी की मौजूदा स्थिति को देखकर जो समझा जा सकता है। गुरप्रीत, अभी फिलहाल क्या चल रहा है कोर्ट में?
गुरप्रीत, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अदिति। जी गुरप्रीत, बताइए। माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अभी फिलहाल क्या चल रहा है गुरप्रीत कोर्ट में? अंदर से क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी देखिए, अब अंदर ले जाया जा चुका है सुमेध सिंह सैनी को, और पेशी जो है उनकी हियरिंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में बस सामने आएंगी चीज़ें कि जिस तरीके से विजिलेंस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनका 10 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया जा सके। उसके बाद जितनी भी रिकवरी है या उसके बाद जो भी उन्होंने पूछताछ करनी है, जो भी एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं, उसके बाद किए जाएंगे। विजिलेंस की तरफ से कोशिश है 10 दिन का पुलिस रिमांड, और सुमेध सिंह सैनी के जितने भी लॉयर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि विजिलेंस की इन दलीलों को निरस्त किया जाए। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये सेकंड फ्लोर पे इस वक्त उनकी हियरिंग जो है वो चल रही है। डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को करीब 15 मिनट हो चुके हैं उनको अंदर गए हुए, तो इस वक्त जी उनकी हियरिंग चल रही है। और जिस तरीके से विजिलेंस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 10 रिमांड उनका हासिल किया जाए, अब देखना है कि कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों की दलीलों के बाद क्या फैसला सुनाता है, कितने दिन का रिमांड मिलता है। बिल्कुल, देखिए ये देखना होगा, इंतजार कुछ और करना होगा, और पूरी हियरिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने दिन की रिमांड पुलिस को, विजिलेंस विभाग की टीम को मिली है सुमेध सिंह सैनी की। इसके बाद कहां लेकर जाया जाएगा नवजोत? चुके अभी तो फिलहाल सुनवाई चल रही है, रिमांड देखना होगा कितने दिन की मिलती है। क्या वापस विजिलेंस, चूंकि विभाग का जो दफ्तर है वहां पर कल रात रखा गया सुमेध सैनी को, क्या वही ठिकाना अभी रहेगा या फिर जगह में कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਜਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੌਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ सारा कुछ बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल ठीक है, गुरप्रीत मेरे साथ बने हुए हैं। गुरप्रीत, देखिए और भी कई अलग अलग मामले, सिर्फ विजिलेंस का ये वाला केस नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का, आय से अधिक संपत्ति का, और भी कई अन्य मामले हैं। अब चूंकि मुश्किल बाकी केसेस में भी लगातार बनी हुई है सुमेध सैनी की, बाकी केसेस का जो मूल रूप है वो कितना मजबूत हो जाता है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होने के बाद? देखिए, इस मामले में गिरफ्तारी होने अलग अलग, एक तो अदिति इन चीज़ों को अलग अलग थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एंटीसिपेटरी बेल वो हासिल कर चुके थे इसी आमदन से ज़्यादा जायदाद के मामले में, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के एक मामले में एंटीसिपेटरी बेल हासिल कर चुके थे। इसके अलावा एक एंटीसिपेटरी कवर बेल उनके पास था कि उनकी पूरी करियर टेन्योर के दौरान अगर किसी भी मामले में उनको लपेटा जाता है तो पुलिस को उनको पहले नोटिस देना होगा। तो ये भी जो बेल है वो हासिल कर चुके थे कोर्ट से। अब पुलिस ने, विजिलेंस ने दरअसल किया क्या है, यही सदमा है सुमेध सिंह सैनी के लिए कि वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामले में इन्वेस्ट के लिए कल पहुंचे थे विजिलेंस हाउस। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा गुरप्रीत, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।